नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो आप इसमें देख रहे हैं। मौसम की बात करें आज, तो सबसे पहले आज के मौसम की बात कर लेता हूं। पहले आज मौसम शुष्क रहने वाला है। मैदानी इलाकों की बात की जाए तो मैदानी इलाकों में यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लगाकर दक्षिणी मध्य भारत का इलाका है, वहाँ तक भी संभावना बनी हुई है कि अब तापमान बढ़ने वाले हैं। राजस्थान के तो कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, भीलवाड़ा, जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, वहाँ पर तो तापमान आज भी 35 डिग्री के आसपास पहुंचा हुआ होगा। पंजाब में, हरियाणा में भी लगभग 32-33 डिग्री तापमान आसपास रहेगा आज, और यह धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जब होली आएगी, होली के समय होगा, जब विशेष तौर से 13 और 14 मार्च का दिन होगा, उस समय पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत के इलाके ना, यहाँ पर तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। मैदानी इलाकों की बात करूँ तो यहाँ पर तापमान लगभग 35 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किए जाएंगे। सभी इलाकों में ऐसा लग रहा है, केवल पहाड़ी इलाकों में थोड़ा नीचे रहेगा। पहाड़ों पर आया हुआ पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही इतनी ज़्यादा गर्मी आपको देखने को मिल रही है, और ये गर्मी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ी नुकसानदायक भी है और थोड़ा सा फ़ायदा भी करा रही है, जल्दी जल्दी पका रही है। लेकिन इसके बाद में होली के समय एक पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है जो बरसात और ओलावृष्टियाँ लेकर आ सकता है, उसकी भी संभावना है। और बंगाल की खाड़ी में उभरने वाले हैं चक्रवाती सिस्टम। आज से ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया, वो धीरे धीरे तमिलनाडु की तरफ आगे बढ़ेगा, और ऐसा लग रहा है कि 10 मार्च से या फिर 9 मार्च के वक्त के दौरान ये बरसात और गतिविधियाँ करवाएगा दक्षिणी भारत में। अभी मध्य भारत में कोई ज़्यादा बरसात की संभावना भी नहीं है, पूर्वी भारत में भी ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। यहाँ पर जो कन्फ्रेंस जोन बनने वाली थी उसका डेट थोड़ा आगे पीछे हो चुका है। तो आज का मौसम आपने देख लिया, और 9 मार्च को भी ऐसा ही मौसम रहेगा। 9 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव गिलगित, लद्दाख, बलूचिस्तान और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में कम होगा इसका असर। मैदानों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। केवल केरल, तमिलनाडु में कल बरसात की संभावना बन सकती है, ऐसा लग रहा है। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये आप देख रहे थे 9 मार्च का फोरकास्ट है, और ये रहा 10 मार्च का फोरकास्ट। 10 मार्च के दौरान ऐसा मौसम रहेगा। पहाड़ों पर बरसात और स्नोफॉल होगी उत्तराखंड को छोड़कर। हिमाचल प्रदेश होगा, जम्मू कश्मीर होगा, गिलगित बलूचिस्तान, लद्दाख के इलाके हो गए, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की संभावना है, जो कि 10 मार्च 11 मार्च तक संभावना है। उसके बाद में फिर 12 मार्च से थोड़ा सा मौसम खुलेगा, और 13-14 मार्च से फिर से बरसात की संभावना और स्नोफॉल की संभावनाएं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में होगी। मैदानी इलाकों में तो 13 और 14-15 मार्च के आसपास देखने को मिल सकती है। दक्षिणी भारत में देखिएगा तो यहाँ पर भी 10 मार्च को केरल के दक्षिणी इलाकों में, तमिलनाडु के पूर्वी तटीय भाग है, वहाँ पर बरसात की संभावना है, और कई जगहों पर हल्के दर्जे की तेज हवाएं भी चल सकती है। पूर्वी भारत में कोई बरसात की संभावना नहीं रहेगी। और इसी प्रकार से देखिएगा तो 11 मार्च को कैसा मौसम रहेगा। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये 11 मार्च का फोरकास्ट है। इसमें देखिएगा तो दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु के ऊपर, दक्षिणी कर्नाटक के ऊपर, रायलसीमा आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग है ना, वहाँ पर ही बरसात की संभावना है। और उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में मौसम शायद शुष्क रहेगा 11 मार्च के दौरान, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो सकती है मेरे अनुमान के मुताबिक। राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत के तमाम क्षेत्र है, मध्य भारत के तमाम क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की ही संभावना नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। ये जो मैप देख रहे हैं आप इस समय, ये 12 मार्च का फोरकास्ट है। इसमें देखिएगा तो लक्षद्वीप में पुदुचेरी के आसपास कहीं पर हल्की बरसात की संभावना बनी रहेगी। लेकिन उत्तर भारत की तरफ थोड़ा सा मौसम में बदलाव होना शुरू होगा, और मैदानी इलाके काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। मध्य भारत का इलाका भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। यहाँ पर आने वाली उत्तरी हवाएं रुक जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर गर्मी बढ़ जाएगी, और पहाड़ों के ऊपर फिर से थोड़ी थोड़ी बरसात की गतिविधियाँ शायद ऐसा लग रहा है कि 12 मार्च के दौरान ही शुरू हो जाएगी। लेकिन 13 मार्च को ज़्यादा संभावनाएं बनेगी पहाड़ों के ऊपर। पूर्वी भारत में कोई संभावना भी नहीं नज़र आ रही है, नहीं मध्य भारत के ऊपर, नहीं उत्तर भारत के ऊपर। उत्तर भारत के ऊपर विशेष तौर से 10-11 मार्च के दौरान कहीं कहीं पर बादलबाई हो सकती है, लेकिन 12 मार्च को भी कुछ जगहों पर बादलबाई रह सकती है। लेकिन 13 मार्च के समय अगर बादलबाई होगी तो हल्की बरसात की गतिविधियाँ पंजाब में करवा सकती है वे बादलबाई। ये जो मैप देख रहे हैं ये है 14 मार्च का फोरकास्ट।
माफ़ी चाहूँगा, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा। और ये जो मैप आप देख रहे हैं इस समय ये है 13 मार्च का फोरकास्ट। इसमें देखिएगा तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब में मौसम बदल जाएगा, ऐसा लग रहा है 13 मार्च के दौरान ही। जब होलिका का दहन होगा तो पंजाब में कुछ बूंदें पड़ती भी नजर आएगी। और ये पश्चिमी विक्षोभ मजबूत है, इसके साथ साथ में एक और फैक्टर भी काम करेगा कि तापमान भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अगर गर्जना वाले बादल कहीं विकसित हो गए तो बड़े स्तर के ऊपर ओलावृष्टियाँ करवा सकते हैं। ये 13 और 14 और 15 मार्च के दौरान ऐसा मौसम रहेगा। हरियाणा के ऊपर भी बादल छाएंगे और हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां कहीं कहीं पर हो सकती है। पंजाब के ऊपर ज़्यादा संभावना है 13 मार्च को। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख के ऊपर भी बरसात की संभावना है। स्नोफॉल की गतिविधियां कई इलाकों में होगी। राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी इलाकों के ऊपर कुछ बूंदें पड़ सकती है 13 मार्च को। 13 मार्च को थोड़ी ज़्यादा संभावना राजस्थान में नहीं है, नहीं हरियाणा में संभावना है ज़्यादा, लेकिन 14 मार्च को थोड़ी सी ज़्यादा संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई देगी। ये है 14 मार्च का फोरकास्ट, जिसमें पंजाब में, हरियाणा में ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं पर बूंदे पड़ने की संभावनाएं नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों से लगाकर अब हरियाणा के लगभग सभी इलाकों पर बादलवाई हो सकती है और हल्की बूंदाबांदी पश्चिमी विक्षोभ काल के असर देखने को मिल सकता है। और पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कुछ इसका असर हो सकता है। हाँ, अगर गरजने वाले बादल विकसित हो गए तो बड़े स्तर पर ओलावृष्टि की संभावना बन सकती है। और बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और ये थोड़ा आगे जाकर बड़ा सिस्टम उभर सकता है। दक्षिणी भारत को प्रभावित करेगा, ये केरल, तमिलनाडु को प्रभावित करेगा ये सिस्टम। 15 मार्च का फोरकास्ट, इसमें देखिएगा सिस्टम बंगाल की खाड़ी के ऊपर उभरा हुआ होगा, चक्रवाती सिस्टम होगा। ये केरल, तमिलनाडु की तरफ आगे बढ़ेगा और यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ कराएगा। उत्तर भारत की तरफ आया हुआ पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे रवानगी लेगा 15 मार्च को, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर हल्के बादलवाई देखी जा सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाके हैं ना, वहाँ पर पहाड़ों के ऊपर अभी ज़्यादा बरसात की संभावनाएं नहीं बनेगी ऐसा लग रहा है 15 मार्च को, लेकिन फिर भी संभावनाएं बनी रहेगी हल्की बूंदाबांदी की। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावनाएं बढ़ जाएगी 15 मार्च के दौरान। और धीरे धीरे यहाँ पर जो कन्फ्रेंस जोन बनने वाला था उसकी संभावना भी अटल होती हुई नज़र आ रही है, यानी ये सच होता हुआ नज़र आ रहा है कि मध्य भारत के ऊपर भी पुनः एक बरसात का दौर शायद 15 मार्च के बाद में देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से देखते चलेंगे तो 16 मार्च के फोरकास्ट देखें। 16 मार्च के फोरकास्ट में आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु में बरसात की संभावनाएं जताई जा रही है और महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है, ऐसी संभावना है। उत्तर भारत की तरफ से आया हुआ पश्चिमी विक्षोभ आगे गुजर जाएगा, मौसम हो जाएगा शुष्क, पहाड़ों पर भी मौसम शुष्क हो जाएगा, मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क हो जाएगा, फिर तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसम लगभग बदला हुआ नजर आएगा, यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार नमी बढ़ने की वजह से यहाँ पर यह होने वाला है। पूर्वी भारत में ज़्यादा कोई बरसात तकलीफ नहीं देगी। और 17 मार्च के फोरकास्ट की बात करें तो कैसा मौसम रह सकता है, ये रहा 17 मार्च का फोरकास्ट। इस मैप में आप देख रहे हैं 17 मार्च का फोरकास्ट है। केरल, तमिलनाडु के ऊपर, दक्षिणी कर्नाटक के ऊपर, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश की तरफ एक बड़ा सिस्टम उभर रहा है, तो यहाँ पर भारी बरसात की गतिविधियाँ करवा सकता है। और प्री मानसून की बरसात का सबसे बड़ा दौर दक्षिणी भारत में शुरू हो सकता है। यह संभावना है कि 17 मार्च, 18, 20, 19 मार्च के आसपास देखने को मिल सकता है। पहाड़ों के ऊपर आया हुआ पश्चिमी विक्षोभ आगे गुजर जाएगा, लेकिन इसके बाद में भी फिर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है 17, 18, 19 मार्च के आसपास, तो उसका असर पहाड़ों पर रहेगा। मैदानी इलाकों में उसका असर कम देखने को मिलेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, महाराष्ट्र के आसपास हल्का कन्फ्रेंस जोन बनने की वजह से यहाँ पर हल्की बरसात की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर होने की संभावना बन सकती है। और ये मैं जो वेदर फोरकास्ट आपको बताया, ये संभावना है, ये बदल भी सकती है, लगातार बदलती रहती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरा वीडियो